नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डे फर्स्ट। मैं आपका दोस्त अभिषेक कश्यप। इस समय मौजूद हैं हम जनपद हापुड़ के थाना सिंबावली के अंतर्गत राजपुर मढ़ैया में। हमारे साथ एक पीड़ित परिवार है, उनकी कुछ समस्या है, हमसे जानते हैं क्या उनकी समस्या है। क्या नाम है सर आपका? अजब सिंह नाम है। अजब सिंह, क्या समस्या है जो आज आपने पत्रकारों का सहारा लिया है? सर जी, मैंने पत्रकारों ने सहारा लिया कि मेरी 20 साल पहले मैंने जमीन खरीदी थी, और जिससे खरीदी थी उसमें 1029 गज का मैंने रजिस्ट्री करा दिया। 400 गज पीछे शेष बची हुई थी, उसमें लिखा बोला भाई किसी का रास्ता नहीं है इसमें, और ये आपके ही मतलब की है। उसने मेरे बोला पैसे क्यों खर्च करे डराने में, बोला एक शपथ पत्र पर उसने लिख के मेरे दे दिया कि 400 गज शेष बची हुई है। उसमें भी लिखा है 1029 गज मैंने आपको रजिस्ट्री करा दी है, 400 गज शेष बची हुई। 400 गज का 200 रुपये वर्ग गज के मीटर के हिसाब से 80,000 रुपये बनता है, और मैंने क्रेता से 80,000 रुपये प्राप्त किए और क्रेता को कब्जा दे दिया, उन्होंने ये बताया। अब उसने 20 साल के बाद 19 साल हो गए, 19 साल के बाद में उसने मेरे भाई हैं छोटे, उनको जब मैंने खरीदा था जब उसकी 72 साल उम्र थी, और अभी उसकी उम्र है 52 साल। जिससे जमीन खरीदी थी? जिससे ओम प्रकाश जी से जमीन खरीदी सन 1984 से। वो दिल्ली रहते फतेहपुर, और वो उन्होंने मेरे भाइयों ने जा करके उससे वो ज़मीन लिखवा ली। लिखवाने के बाद में अगर भैया तुम मेरे नाम लिख दो, मैं इस पर अपने आप कब्जा ले लूँगा। बोला मेरा उसमें मकान बना हुआ है, 25 फुट लंबा हॉल है, 25 फुट लंबी एक टीन शेड पड़ी हुई है, उसमें मेरी खोर बनी हुई है, चारा काटने की मोटर समेत मेरी मशीन लगी हुई है उसमें, और मेरी बुग्गी वहाँ है, मेरे पेड़ पौधे वहाँ लग रहे हैं, मेरी कूड़ी वहाँ पड़ी है, मेरी गाय वहाँ बंधी हुई है। लेकिन अभी उनने दूसरे की उसके अपने दादा प्रॉपर्टी को बेच गया अपनी, और उसने दूसरे मेरे दूसरे भाई के मकान में बढ़ के अंदर से दीवार तोड़ दी, और दीवार तोड़ कर करके घुसने की कोशिश करी उन्होंने। कोशिश कौन कर रहा है घुसने की? मामचंद राजकुमार सनुद्दोली चंद ये कर रहे हैं जी। कौन लोग हैं ये भाई हैं छोटे, और इनके 6-7 लड़के हैं, मैं अकेला हूँ, मेरे एक बच्चा है, और मेरा बच्चा गुड़गांव में रहता है, मेरा सर्विस करता है वहाँ पे, अपने बच्चे उसके वहाँ साथ में हैं, और ये सारे इकट्ठे 10 आदमी हो रहे हैं, 10-12, और मेरे पे वहाँ लाठी लेके चढ़ गए। बुढ़िया नीचे गिराई, बाल पकड़ के लड़के ने इसके ने, और बुढ़िया के ऊपर अपनी माँ बैठा के घूसा बजाई छाती में बुढ़िया के, और ये उन्होंने फिर मैं इसके होने के बावजूद मैं गया थाने में मेरी कोई नहीं सुनी की। थाने में उसने पहले अपना सर्टिफिकेट कर लिया। उसके बाद मैं गया SDM साहब के पास, CO साहब के पास गया, CO साहब मुझे नहीं मिले। मैं शाम तक रात को 6 बजे तक वहाँ बैठा रहा, मुझे CO साहब वहाँ पर गए हुए थे किसी काम से। फिर मैं SDM साहब के पास गया, SDM साहब मीटिंग में थे, मैं तहसीलदार साहब भी थे, नायब तहसीलदार साहब भी थे। फिर मैं रात को 8:30 बजे उनसे मिला, बड़ी मुश्किल मेरे मिलने दिया। मैं बोला कल लाना किसी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे मकान पर कब्जा हो रहा है। और उन्होंने फिर मेरे को बताया हाँ क्या परेशानी मन की, ऐसे बात है जी मेरे मकान पर कब्जा हो रहा है। भाई प्रॉपर्टी काम करते दिल्ली, और ये वहाँ छीना जब्ती यही करते हैं, प्लॉटों पर कब्जे करना। यानी घुमा क्या है? हाँ घुमा के आज ये तीन भाई तीनों प्रॉपर्टी काम करते दिल्ली, और ये अपनी औरतों को आगे कर देते, प्लॉटों में घुसा देते, और जब पीछे से लटके जोर से ये वहाँ कब्जे करते हैं दिल्ली में। और इन्होंने इसी उसके हिसाब से वहाँ से उससे कागज बनवा लाए, और कागज बना के यहाँ मेरे 20 साल पुराने मकान बने हुए दीवार तोड़ दी और अंदर घुसने की कोशिश करी। जब मैं SDM साहब के पास गया, SDM साहब ने मेरे को लिख के दिया, ये लिखा हुआ है। मैं SDM साहब के पास गया, SDM साहब ने लिख के दिया कि कल समाधान दिवस है, 3 आदमी वहाँ मिलना मेरे को। तो SDM साहब नहीं आए, तहसीलदार साहब आए थे। तहसीलदार साहब ने मेरी सुनी, उन्होंने बोला कि भाई ठीक है अपने कागज़ दिखाओ। मैंने उनको कागज़ दिखाए, और तो उन्होंने बोला ऐसा आप यहीं फैसला करोगे तो कोर्ट में जाओगे। मैं बोला जी, इन्होंने तो मेरे तोड़ फोड़ कर दी, इन्होंने एक इतना बड़ा तोड़ दिया दीवार को। जब दीवार तोड़ी इन्होंने, मैंने 112 नंबर पुलिस बुलाई, उन्होंने तोड़ते हुए उनकी वीडियो बनाई इनकी। फिर बोला एक को बंद करो तोड़ना। बोला आप थाने आ जाना। बोला हम थाने गए, थाने में हमारी नहीं सुनेगी, थाने में ये फिर सांठगांठ कर गए दोबारा सांठगांठ करके उन्होंने फिर अगले दिन सुबह को राजदीप दरोगा है वो उसको देखने के लिए आया, मुआयना करके हमसे कुछ नहीं कहा, और उन्होंने सुबह को SDM साहब के कहने के बावजूद भी सुबह को 7 बजे दीवार तोड़ दिया। मतलब 8 फुट ऊंचा और 4 फुट 5 फुट चौड़ा उसको तोड़ दिया दीवार को, और ये अंदर घुस गए। और अंदर मेरी टीम में जो खोर बनी है उसमें इन्होंने बर्तन रख दिए, एक टेबल पर सामान रख दिया, एक चादर बिछा दी, और 2 लठ अभी भी मौजूद हैं वहाँ पे।
और जो डंडा आते थे काट के रखे हैं उन्होंने 5-7 वहाँ पे। अब जब हम मेरी गाय बंधी हुई थी, हम तूड़ा लेने गए तो इसके बाल पकड़ के नीचे गिरा बुढ़िया, ऊपर बैठ गए, इसके भूसा बजाए छाती में। तो वहाँ मतलब जो उधर को जाते तो उधर को बेटा क्या गोली मार दूंगा, वो बोलता है उनका बेटा कि बहन की लोड़ी तेरे में गोली मार दूंगा, बोला ऐसे बोलता है गाड़ी लेकर के। अब बताओ जी हमें कैसे बुढ़े आदमी हम कहाँ जाए? पुलिस प्रशासन पुलिस ने कोई साथ नहीं करी। मैं एसपी साहब के पास गया, डीएम साहब के पास गया, डीएम साहब ने लिख के दे दिया, बोला भाई थाने पे वो भेजो इसको लिख के, क्या उसका कारण है, क्यों उसके 20 साल पुराना मकान तोड़ दो। जब एसडीएम साहब ने एसडीएम में दिखा दिया कि दोनों थाने में पहुँच जाओ कोर्ट में मैंने दावा पेश किया हुआ है, दावा पेश के वहाँ से कमीशन भेजा है, कमीशन जाँच भी करके ले गया इसकी, फिर भी वो जबरदस्ती कर रहे मेरे साथ में। तो दरोगा जी का क्या कहना है? दरोगा जी ये कहने हैं, बोला मैं आपके कहना मेरे एफआईआर लिखो, बोला मैं आपके कहने से एफआईआर नहीं लिखूंगा। फिर मैं एसपी साहब के पास गया, एसपी साहब ने बोला कि मैं बोला तूने मर्डर के काम करा दिए, ये बोला इनका कोर्ट का काम था, कोर्ट में भेजना था इनको, तूने दीवार कैसे तोड़वा दिया? तो फिर उन्होंने फिर मैं आया, बोला इनकी एफआईआर दर्ज करो या बंद करो और इनके एफआईआर दर्ज करो, बोला। तो फिर मैं अगले दिन यहाँ आया एसओ साहब के पास में, एसओ साहब ने सुना शुरू में, फिर उसके बाद इसको बुला लिया विपक्षी को, ये फिर इसको मेरे को बाहर भेज दिया, इसको अंदर बैठा दिया। शुरू में सही बात किया, फिर बाद में वो बदली हो गया। उसने फिर बोला जो मैं कहूँगा वो मानना पड़ेगा आपको, जो मैं कहूँगा ऐसे मानना पड़ेगा। मैं ज़्यादा दिन नहीं रोक सकता, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, बोला मैं ज़्यादा दिन नहीं रोक सकता इसको। मैं बोला जो कोर्ट में केस चल रहा है, एसडीएम साहब ने बोला कोर्ट का जो आदेश होगा वो होगा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में, और मेरी एफआईआर मत कीजिए, आप मेरी एफआईआर दर्ज करो। मैं बोला मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूँगा। राजेश दरोगा भी वहीं था और ये भी वहीं थे, तो इनके वहाँ 60-60 वहाँ पे है, वो जो भी है। एसपी साहब के कहने से भी नहीं किया मैंने, आईजी साहब, फिर मैं डीआईजी साहब को भी एप्लीकेशन बनाई हुई है, मैंने एप्लीकेशन डीआईजी साहब को भी देने के लिए बनाया है, और आईजी साहब को भी मैंने बनाया है एप्लीकेशन। देखिए जी हाँ, ये मेरे भाई जी, मेरे टाइप जी एक और है जी एप्लीकेशन। चलो कोई नहीं, आप ये बताइए आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहता हूँ जी, मेरा 20 साल पुराना मकान है, हाँ जी, उसको बेच गया। मतलब क्या है, कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है इनको अंदर से निकाल दिया जाए। मेरा सामान जो भी है, मेरे सारे ताले तोड़ दिए इन्होंने, अब मेरे सामान अपने कब्जे में कर लिया और सामान को इधर उधर ये आउट कर रहे हैं उसको सामान को। मेरा जो दादाजी घर है उसको भी मेरे एक कमरा रसोई बाथरूम ऊपर बने हुए हैं, एक कमरा मेरा नीचे बना हुआ है। इन्होंने ऊपर जाने का मेरा रास्ता बंद कर दिया, दीवार कर दी, दीवार आपको दिखाई दे रही होगी, उसमें बंद कर दिया इन्होंने। अब बोलते हैं ये उसका ताला तोड़ के, बोला ये हमारा है, बोला हम इसमें तेरे घुसने नहीं देंगे, बोला और इस पर भी कब्जा करेंगे जबरदस्ती। ये हो रहा है जी मेरे साथ में। मैं ये चाहता हूँ कि मैं योगी जी और मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मैं कहाँ जाऊँ? देखिए पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद हैं और देख सकते हैं किस तरीके से उनकी आंखें नमी हैं। और आपको बता दें सन 1987 में ये फौज में भर्ती हुए थे और ये देश की सेवा करते हैं। एक फौजी ईमानदारी से जितनी देश की सेवा करते हैं उसी तरीके से जो यहाँ पर भूमाफिया हैं इनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। और इनका कहना ये है पुलिस प्रशासन से कि इनकी जो ज़मीन है इन्हें ज़मीन वापसी मिलनी चाहिए और जो भूमाफिया हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिनका नाम अजब सिंह है। सन 1987 में ये फौज में भर्ती हुए थे और इन्होंने देश के लिए सेवा की है। और उनसे जानते हैं आज वो पीड़ित हैं, किस तरीके से आज उनकी जो है सुनवाई नहीं हो पा रही। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? सर मैं तो कह रहा हूँ, मैं उस टाइम में भर्ती हुआ, मेरे 19 साल में पहले करके आया, फिर 15 साल में उसके आने के बाद में 2006 में माल में हेडक्वार्टर में वैकेंसी के लिए 15 साल वहाँ करके आया। मेरी पूरी मेहनत इन्होंने, मैंने यहाँ खरीदा जो जमीन जो भी है सारी मेहनत पर मेरे कब्जा कर लिया इन्होंने सारी पे। मैं क्या बताऊँ, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं, मतलब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। मैं अकेला क्या आप लोगों के साथ में लट बजाने तैयार, लट धर रखे इन्होंने, हथियार गोली मार देंगे, पूरे मजबूत उसके बैठे हुए हैं। अभी भी आप देखो लट वहाँ उनके चार के पास में मिलेंगे मौजूद, हथियार भी हो सकता है तो जो करे गोली मार देंगे। लेकिन मैंने हथियार देखा नहीं, लेकिन इतने 10 फुट के 8 फुट के डंडे काट के रखा के 10 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं इकट्ठे। बुढ़िया गिरा ली नीचे इन्होंने, बुढ़िया को बहुत घुसे बजे या कि 11 ऑपरेशन हो गए बुढ़िया के। अब इन्होंने नीचे गिरा ली, पता नहीं क्या करें।
मैं घर था उस दिन जिस दिन इन्होंने मारी थी। फिर पुलिस भी बुलाई, पुलिस बोली, बोला झगड़ा मत करो, बोला पुलिस 112 नंबर पुलिस बुलाई, वो भी ऐसे कह के चली गई, वो भी इनके उसमें चली गई। फिर 3 बार पुलिस आई उस दिन, 3 बार 112 3 बार आई पुलिस, तीनों बार मतलब क्या ऐसे ही कह के और चली गई। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हमारी कोई सुनवाई हुई, ना हमारे थाने में सुनवाई हुई, ना हमारी कहीं भी सुनवाई हुई। जो ये है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा न्याय हो, और मेरे योगी जी से भी यही प्रार्थना है, और मोदी जी से भी यही प्रार्थना है, अमित शाह जी से भी यही प्रार्थना है कि मेरे गिरजोन न्याय और उसका न्याय होना चाहिए। देखिए किस तरीके से देश की सेवा करने वाले सैनिक फौजी हमारे साथ मौजूद हैं, और किस तरीके से उनकी आंखें नमी हो रही हैं, किस तरीके से वो अपना दर्द सुना रहे हैं आपको। और देख सकते हैं कि भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि वो फौजी की ज़मीन पर भी अवैध कब्जा करने के लिए तैयार हैं, कब्जा कर चुके हैं, और इसके बावजूद भी फौजी किस तरीके से रोते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से। अगर इस तरीके से जब फौजी की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जाएगा तो आम जनता के साथ क्या करेंगे भूमाफिया। कैमरामैन पंकज के साथ अभिषेक कश्यप की खास रिपोर्ट।